प्रणाम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं, ईसु पंचनमुक्कारो सब्बभावप्रणाशिनो, मङ्गलाणं च सव्येसिं प्रथमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतम प्रभु, मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित भाष्यत्रयम ग्रंथ, दूसरा भाष्य गुरुवंदन भाष्य, जिसमें 22 द्वार 12 द्वार की विचारणा बताई। पहले द्वार में वंदन के विविध प्रकार के 5 नाम, उन पर 5 कथाएं, अवंदनीय 5, वंदनीय 5, वंदन दाता 4, वंदन अदाता 4, वंदन के अनवसर 5, वंदन के अवसर 4, वंदन के कारण 8, वंदन में आवश्यक 25, वंदन में 25 शरीर की एवं 25 मुपत्ति की पड़ी रहना, ऐसे 12 द्वार। अब 13वें द्वार में वंदन में कैसे कैसे वाणी वर्तन या विचार करते हैं तो दोष लगता है यार। वंदन समय हमें क्या ख्याल रखना है कि जिसके कारण उसमें दोष क्षति न रहे। तो ऐसे 32 प्रकार के दोष का वर्णन बताया है कि ये करने से वंदन का दोष लगता है, तो ये दोष छोड़ने चाहिए। तज वर्जनीय दोष, वंदन के समय ये भूल नहीं होनी चाहिए। ऐसे 32 दोष की विचारणा 13वें द्वार में बताते हुए कहते हैं कि दोष अनाधिय थड्डीय पविद्ध परिपिंडीयम टोल गयम अंकुशक छबरिंगीय मच्छुवत्तम मणपौठम वेयबद्ध भयंतम भयगारवमित्त कारणातिन्नम पडिणीय रुट्ठ तज्जीय सढ़हिलिय विपली उंचीयम डिठम डिठम सिंगम कर तम्मो अण अणिद्दणानिद्धम ऊणम उत्तर चूलिय मुवम ढड्ढर चुडलियम च। अनादर दोष, स्तब्ध दोष, पविद्ध दोष, परिपिंडित दोष, टोलगति दोष, अंकुश दोष, कच्छपरिंगित दोष, मत्स्योद्धृत दोष, मन प्रदुष्ट दोष, वेदिकाबद्ध दोष, भजंत दोष, भय दोष, गौरव अथवा गारव दोष, मित्र दोष, कारण दोष, स्तेन दोष, प्रत्यनिक दोष, रुष्ट दोष, तर्जित दोष, शठ दोष, हिलित दोष, विपरिकुंचित दोष, दृष्टा दृष्ट दोष, श्रृंग दोष, कर दोष, कर मोचन दोष, आश्लिष्ट दोष, अनाश्लिष्ट दोष, ऊन दोष, उत्तर चूड़ दोष, मुख दोष और ढड्ढर दोष एवं चुडलिक दोष। अनाधिय, अनादर, अनादृत दोष, यानी उत्साह उल्लास के बिना, आदर के बिना वंदन करना, अनादर से वंदन करना, वंदन करते समय आदर नहीं रखना, तो अनाधिय दोष है। थद्ध, स्तब्ध, अभिमान, अक्कड़ता से, जड़ता से वंदन करना। उनकी चतुर्भंगी बताई, द्रव्य से और भाव से। द्रव्य यानी शरीर से यदि रोग हो तो द्रव्य से अक्कड़ किंतु भाव से नहीं, भाव से अक्कड़ किंतु द्रव्य से नहीं, द्रव्य से भी अक्कड़ और भाव से भी अक्कड़, द्रव्य से भी नहीं और भाव से भी नहीं। फिर पविद्ध दोष, यानी वंदन आधा अधूरा छोड़ के चले जाना। पविद्ध
दोष, आधा अधूरा वंदन छोड़ के भाग जाना। जैसे किसी भाड़ुत ने किसी गाड़ी को भाड़े पर किया तो वो गाड़ी वाला उस गांव आते समय ही गांव के बाहर ही उसे छोड़कर चला जाता है, उस प्रकार। परिपिंडित दोष, परिपिंडीय, एक वंदन से सभी अनेक आचार्य को वंदन कर देना, या तो वंदन के जो सूत्र है उनके अक्षर इकट्ठे इकट्ठे बोलना, या तो आवर्त जो है वो बराबर नहीं करना। टोल गई, टिड्डी, टोल गति, टीड के माफक कुत्ते हुए वंदन करना। अंकुश, अंकुश की तरह, उसके 3 अर्थ बताए कि जैसे अंकुश से हाथी को वश किया जाता है, उस तरह जिसको वंदन करना उसको खींच कर वश करके बिठा कर आदि करके वंदन करना। या तो चरवाला आदि जो है वो अंकुश की तरह ऐसे आगे रखना 2 हाथों से पकड़कर, या तो फिर अंकुश लगने पर हाथी जैसे ऐसे सिर हिलाने लगता है उस तरह हिलाते हुए वंदन करना। कच्छप पर इंगित दोष, यानी कछुओं की तरह डोलते हुए आगे पीछे होते हुए वंदन करना। मत्स्योद्रुत दोष, यानी मत्स्य, मछली जैसे पानी में से ऐसे जोर से निकलकर ऐसे घूम जाती है, उस तरह एक गुरु को वंदन करके दूसरी तरफ जोर से उछल कर घूमना, पलट कर इसी तरह वंदन करना। मणप्प उत्थम, मन प्रदुष्ट, मन में गुरु के प्रति द्वेष रखकर वंदन करना। उद्देश्य का कारण गुरु शिष्य को कुछ बोला है तो उसके कारण, या तो किसी और के कारण मन में दोष आना। वेयबद्ध, अर्थवेदिक का बद्ध दोष, यानी हाथ पैरों को बांधे रखना, जोड़े रखना। मतलब वंदन करते समय दोनों जो ये हाथ है वो दोनों पैरों के बराबर बीच में है, रखने हैं, किंतु पैरों के ऊपर रखना, या तो एक बाहर और एक अंदर रखना, या तो दोनों पैरों के बाहर रखना आदि। भयंत, यानी भजंत दोष, अर्थात मैं यदि वंदन करूंगा तो ये आचार्य गुरु मुझे भविष्य में अनुकूल रहेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे आदि। भयसा, भय दोष, यदि मैं वंदन नहीं करूंगा तो गुरु मुझे गच्छ के बाहर आदि निकाल सकते हैं, सबके बीच में कुछ बोलेंगे आदि के भय के कारण वंदन करना। मित्ति, ये गुरु मेरे मित्र है इसलिए मैं वंदन करता हूं, उस तरह वंदन करना। गारव, समुदाय में सबको लगे कि मैं वंदन करने में बहुत कुशल हूं, कितना होशियार हूं, वंदन आदि समाचारी में वो प्रशंसा की भूख से वंदन करना। कारण दोष, यदि मैं हर रोज हर बार वंदन करूंगा अच्छी तरह से तो गुरु को वंदन करने दर्शन ज्ञान चारित्र का लाभ होता है, तो दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना होगी, उसका लाभ होगा, ये लाभ तो नहीं, किंतु मुझे अच्छी उपदी, मुझे अच्छे उपकरण, अच्छा खाना आदि गुरु मुझे देंगे, वो कारण, उस लालसा से वंदन करना। तो ज्ञान आदि की चाहना रखना तो शुद्ध वंदन है, तो क्या? हाँ, यदि वंदन के पीछे आशय ज्ञान आदि को प्राप्त करना हो तो शुद्ध है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना के लिए, उसकी प्राप्ति लिए एक वंदन तो है ही, किंतु उनके अलावा कुछ और रखना। यहाँ प्रश्न ऐसा कह रहे ज्ञान की इच्छा आदि से वंदन करना वो ठीक है, तो एक ज्ञान दर्शन चारित्र की प्राप्ति के लिए, उनकी आराधना के लिए वंदन करना वो ठीक है, किंतु वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद लोग मुझे पूजेंगे, मानेंगे, मेरा गौरव बढ़ेगा, इसलिए मैं ज्ञान प्राप्त करता हूं, तो वो अशुद्ध है। मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी वंदना है, किंतु स्वयं मुझे केवल ज्ञानी बनकर आत्मा को शुद्ध करना है, वो भाव से ज्ञान की प्राप्ति की चाहना है तो बराबर है। स्तेन, तेणीय वंदन, स्तेन दोष,
चुपचाप चोरों की तरह वंदन करना, क्योंकि मैं इन महात्मा को वंदन करूंगा तो बाकी के जो मुझे पहचानते हैं ऐसे अन्य साधु या तो अन्य श्रावक श्राविका क्या करेंगे कि ये इतने विद्वान होकर इसको वंदन करते हैं, मतलब ये इनसे बड़े हैं, तो मेरी हिलना होगी। इस तरह चोरी छुपे वंदन कर ले। पड़ीणीय 70वां दोष है, पड़ीणीय यानी प्रत्येनिक दोष, यानी जो वंदन के अनवसर बताए हैं, आहार, निहार, प्रमाद, परांगमुख और व्यग्रचित्त, वो 5 जो कारण बताए थे, उस 5 कारण में होने के बावजूद भी गुरु को वंदन करना, यानी कि वंदन के जो अनवसर बताए उस समय पे वंदन करना, तो उसे प्रत्यनिक दोष बोलेंगे। रुष्ट दोष, रुष्ट दोष, क्रोध में आकर वंदन करना, क्रोध करते करते वंदन करना, कोपायमान होकर वंदन करना, गुस्से से वंदन करना, यानी वंदन करते समय गुस्सा करते करते वंदन करना, गुस्से में आकर वंदन करना। 19 में तर्जनीय, तर्जना यानी गुरु पर तिरस्कार करके दोष करना, गुरु का तिरस्कार करते हुए, मतलब कि आप तो कठपुतली की तरह हो, वंदन करे या न करे क्या हो सकता है, वंदन करने से खुश नहीं होते, नाराज भी नहीं होते, वंदन करने से क्या लाभ है। इस प्रकार गुरु की तर्जना, गुरु का तिरस्कार करते करते वंदन करना। थर्ड, तो लोक में गुरु में विश्वास करने के लिए, मतलब गुरु और लोग उस पर ज्यादा विश्वास करने लगे, उस हेतु से वंदन करना, यानी विश्वास पात्र बनने की आशा से वंदन करना। यदि मैं वंदन करूंगा, मन में कोई वंदन का भाव नहीं है, गुरु के प्रति प्रेम आदि नहीं है, फिर भी उसके पीछे का कारण है कि मैं यदि हर बार इसी तरह वंदन करूंगा तो गुरु मुझे स्वयं का विनीत शिष्य मानेंगे, मुझे विनीत कहेंगे, एवं बाकी के श्रावक भी मुझे विनीत मानेंगे। इस तरह बाकी के श्रावक श्राविका और बाकी के शिष्य जो है वो मुझ पर विश्वास रखेंगे, मैं विश्वास पात्र बनूंगा, यानी विश्वास पात्र बनने के लिए वंदन करना, कपट भाव से वंदन करना। उसे छठ दोष के हिलित दोष, गुरु की हिलना करते करते वंदन करना। आपको वंदन करने से क्या लाभ है? कुछ भी नहीं, ऐसा सब बोल के वंदन करना, हिलना, गुरु की हिलना करते वंदन करना। 22वां विपली ऊंची, विपरी कुंचित, यानी वंदन करते करते दूसरी बात बीच बीच में करना, विकथा करना, अन्य परपंचात, पर परिवाद आदि करने लगना, यानी वंदन करते करते समय, वंदन करते करते आधा अधूरे वंदन में बीच में और कथाएं करना। 23वां दिठम दिठम, यानी वंदन करते समय कोई देखे तो वंदन करे, नहीं देखे तो ऐसे ही खड़े रहना, यानी दृष्टा दिठम दिठम, यानी गुरु की नजर है तो वंदन करे, नहीं नजर है तो ऐसे ही खड़े रहेंगे। यानी वंदन करते समय यदि कोई देख रहा है तो वंदन करेंगे, नहीं देख रहा है तो वंदन नहीं करेंगे। उस तरह वंदन करना, देखा देख के। सिंह यानी श्रृंग दोष, श्रृंग दोष का अर्थ है वंदन करते समय सिंह की तरह हाथ करना, मतलब ये जो हाथ है वो अ हो का यम का य,
जता भे ज व अणि जन च भे। तो ऐसे अ हो का यम, ये जो 10 उंगली है वो 10 उंगली यहां नीचे जो है चरण है, उस चरण को स्पर्श करके यहां ललाट पे सौभाग्य पर 10 उंगली रखनी है ऐसे। किंतु सिंह की तरह करना, तो सिंह दोष, शुंग दोष यानी मस्तक के मध्य भाग के बदले में दोनों तरफ बढ़ाना। मतलब अहो कायम कायम वगैरह करते समय ललाट के मध्य भाग में न करके यहां ऐसे न करके ऊपर श्रृंग ऐसे अथवा तो ऐसे इस तरफ सिंह की तरह इस तरफ रखना। मतलब यहां नहीं रखना, ऊपर आए बाय ऐसे रख देना। हाँ, तो उसे कहेंगे श्रृंग दोष या सिंह दोष। 25वां है कर दोष। कर मतलब टैक्स। तो वंदन करते समय गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु के पास से चारित्र प्राप्त करने के लिए, गुरु के पास से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, गुरु को वंदन करने से भव भवों का नाश करने के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए इसी तरह वंदन करना है। और गुरु वंदनीय है, गुरु को वंदन करने से ये होता है। तो वंदन ये मेरा परम सौभाग्य है, मुझे वंदन करने का अवसर मिला है, ऐसे गुरु को बार बार वंदन करना ये मेरा अहोभाग्य है आदि सोचना है। किंतु वंदन करते समय वंदन जो है टैक्स की तरह लगना, यानी ये वंदन जो है वो मजबूरन लगना कि वंदन करना पड़ता है, जैसे टैक्स भरना पड़ता है। कर कर जो है ना टैक्स, और टैक्स किसी को भरना अच्छा नहीं लगता किंतु भरना पड़ता है, तो उस तरह वंदन करना पड़ता है, ये भाव। अर्थात राज्य के कर की तरह जैसे जगत में थे, व्यवहार में, संसार में थे, तो राज्य में कोई सामान आदि लेते थे तो टैक्स आदि देना पड़ता था। तो उसी तरह राज्य की तरह यहां भी ये गुरु वंदन, यानी जैसे गुरु बने तो गुरु का कर है, ये गुरु का कर चुकाना पड़ रहा है मुझे, तो उसमें उत्साह, आनंद या तो अनुमोदन या तो अहोभाव नहीं आएगा, किंतु ये मुझे करना पड़ता है ऐसी भावना आएगी। तो ये गुरु का कर है इसलिए करना पड़ता है, ऐसा सोचकर करना। तो कर दोष। तमोयण एवं दूसरा कर, यानी तमोयण या तो ऐसे सोचना गुरु के कर से तो स्वयं लिया इसलिए लौकिक कर से तो आजाद हो गए, किंतु अरिहंत परमात्मा ने ऐसी आज्ञा की है हर रोज वंदन करना, तो ये स्वयं साधु जीवन लेकर ये अरिहंत परमात्मा का कर जैसे हम पर है तो उसको चुका रहे हैं, उस तरह वंदन करना। यानी एक में गुरु का कर समझ के वंदन करना, दूसरे में अरिहंत परमात्मा का कर समझ कर वंदन करना। तो कर दोष यानी गुरु का कर, ये गुरु हम पर डाला हुआ टैक्स है कि वंदन करना ही पड़ेगा, यह सोचकर वंदन करना, वो कर दोष। और कर मोचन यानी तमो यण, कर मोचन, तमो यण अरिहंत का कर, यानी कर मोचन अर्थात अरिहंत परमात्मा का ये कर है। अरिहंत परमात्मा ने ऐसा बताया है, तो अरिहंत परमात्मा का ये कर जैसे हम चुकता कर रहे हैं उस प्रकार वंदन करना। तो कर तमोयण दोष। फिर अणिद्रणा लिद्धम, अर्थात
आश्लिष्ट अनाश्लिष्ट दोष। तो आश्लिष्ट अनाश्लिष्ट दोष का अर्थ है छूना नहीं छूना। तो वंदन करते समय आवर्त के समय जहां नीचे चरवाला और उसके ऊपर मुपत्ति रखी होती है, तो ये 10 उंगलियां जो है वो ऐसे करके मुपत्ति को छूनी चाहिए, ऐसे जैसे मुपत्ति है तो ऐसे, और फिर ऊपर यहां छूनी चाहिए ऐसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह बार बार आवर्त हो गए। तो वो जो आवर्त है उस पर स्पर्श करना, आश्लिष्ट अनाश्लिष्ट, यानी स्पर्श नीचे भी करना है। नीचे का मतलब है मुपत्ति पर। यदि साधु है तो वो सीधे रजोहरण या गुरु के पैर को भी कर सकते हैं, किंतु यहाँ श्रावक जो है ये ऐसे करेंगे, मुपत्ति को पूरे स्पर्श करेंगे और फिर ऊपर भी यहाँ स्पर्श करेंगे। तो ऐसे अहो कायम आदि बोलने समय जो है वो स्पर्श, तो उस आवर्त के समय स्पर्श नहीं होना, होना तो आधा अधूरा होना, ऊपर होना नीचे नहीं होना, नीचे होना ऊपर नहीं होना, तो ये दोष लगेगा। तो उसकी चतुर्भंगी कैसे है? तो जैसे किसी को हम में से भी ऐसे नीचे छूते हैं किंतु ऊपर यहां तक ही पीछे आ जाते हैं, यहां से जैसे अ हो तो अ, पर हो यहां से ही वापस ले लिया तो ऊपर नहीं छुआ। उसी तरह किसी को अ हो का यम यहां से ही वापस ले लेंगे तो नीचे नहीं छुआ, और किसी को अ हो का यम का य इतना ही करें, ना ऊपर ना नीचे छुएंगे। तो नीचे छुए ऊपर नहीं छुएंगे वो भी दोष है, ऊपर छुएंगे नीचे नहीं छुएंगे तो भी दोष है, नीचे भी नहीं छुएंगे ऊपर भी नहीं छुएंगे तो भी दोष है। शुद्ध क्या है? ऊपर भी छूना और नीचे भी छूना, यानी रजोहरण को स्पर्श करना, मस्तक को स्पर्श करना, ऐसे वंदन करेंगे। ये रजोहरण है तो यहां स्पर्श और यहां स्पर्श हुआ तो ये दोष नहीं लगेगा, किंतु यहां नहीं हुआ यहां हुआ तो दोष है, यहां नहीं हुआ यहां हुआ तो भी दोष है, यहां भी नहीं हुआ यहां भी नहीं हुआ तो भी दोष है। तो इस चतुर्भंगी में 3 जो है, यानी दोनों जगह पर नहीं छूना, ऊपर नहीं छूना नीचे नहीं छूना, किंतु दोनों जगह पर यदि स्पर्श होता है तो वो शुद्ध वंदन कहलाएगा। आश्लिष्ट अनाश्लिष्ट का मतलब है आवर्त करते समय रजोहरण एवं मस्तक को हाथ का स्पर्श नहीं होना, तो ये दोष लगता है। 28वां दोष है ऊण। ऊण यानी कम, ऊण दोष, ऊण यानी कमी, कम होना। तो कम ऊण, न्यून तो कम दोष। तो उसमें वंदन में कम रह जाना क्या? तो जो वंदन सूत्र बोलते हैं उसके अक्षर, उसके वाक्य, उसके पद ज्यादा या अधिक बोल देना, यानी सूत्र में जो नहीं ऐसे अक्षर बोल देना, या तो जो सूत्र में है वो नहीं बोलना, यानी न्यून अधिक बोलना, कम आदि बोलना, उसे बोलेंगे न्यून दोष। अक्षर पद और वाक्य जो है ऐसे नहीं बोलना, उसे बोलेंगे न्यून दोष। या तो फिर 25 आवश्यक जो बताए उसमें से आवश्यक कम करना, उसे भी बोलेंगे न्यून दोष। इस प्रकार न्यून यानी कमी होना, बोलने में और क्रिया में, दोनों में। 29वां है उत्तर चूलीय।
उत्तर चूलिए यानी वंदन करने के बाद जोर से बोलना। वंदन करने के बाद मत्थेण वंदामी ऐसे जोर से उत्तर चूल यानी ज्यादा जोड़ के बोल देना। इच्छा में क्षमा सुनो वांदना दो है, दो वांदना के द्वारा वंदन होता है। फिर उसके बाद उसमें ऐड कर देना मत्थेण वंदामी, तो ये विधि में नहीं है। वंदन पूरा करने के बाद बाजू में जाकर मत्थेण वंदामी बोले बात अलग है, किंतु इस सूत्र में ही वंदन में ऐसे ऐड करके बोल देना, तो वो वंदन करने के बाद मत्थेण वंदामी जोर जोर से बोलना, यह उत्तर चूलिक दोष लगता है। फिर मुअ यानी मुक दोष, यानी गूंगे की तरह अच्छी तरह नहीं बोल सकते, उसी तरह बोबड़े आदि की तरह जो भी बोलते हैं वो गड़बड़ वाला, गड़बड़ी वाला, अस्पष्ट आदि बोलना। वंदन करते समय सूत्र आवर्त आदि जो है वो बिल्कुल समझ में न आए, सुनने में ना आए, उस प्रकार गूंगे की तरह हूं करके बोलना। जैसे सूत्र कैसे बोलना है, तो इच्छा में क्षमा समणो वंदियुम जावणिज्जाय निसिहि आए अणो जान मे उग्गहम निसिहि अहो कायम काय, उस तरह बोलना है। किंतु यहाँ इच्छा में क्षमा समणो वंदियुम जाने निसि अणो जान मे गुहम निसि अहो कायम काय, इस तरह बोल देना। यानी समझ में ना आए, सुनने में ना आए, गूंगे की तरह क्या बोले क्या नहीं बोले कुछ समझ ना आए, उसी तरह मूक तरह मूंगे की तरह बोलना, उसे बोलेंगे मूक दोष। वंदन करते समय सूत्र आवर्त का स्पष्ट उच्चारण नहीं करना, किंतु गड़बड़ वाला गूंगे की तरह मूक की तरह उच्चारण करना। ढड्ढर दोष, वंदन करते समय जिस गुरु को वंदन कर रहे हैं उस गुरु को अच्छी तरह सुनाई दे, स्पष्ट सबको सुनाई दे, इतने आवाज में बोलना होता है। समझो कि बड़ा उपाश्रय है और यहाँ एक महात्मा यहाँ एक वहां बैठे हैं। वो महात्मा स्वाध्याय करे, वो महात्मा पढ़ी लिखन करे, वो महात्मा पाठ रहे हैं, इस महात्मा को वंदन कर रहे हैं। तो इस महात्मा और हमारे बीच में 5 फुट का अंतर है, तो 5-6 फुट में जैसे सुनाई दे उसी तरह इच्छा में क्षमा समणो वंदियुम जावणिज्जाय निसियाय मत्थेण वंदामि, सुख सातामा गुरु जी, उस तरह बोलना है। किंतु वंदन करते समय पूरे उपाश्रय ऊपर की बाहर भी सुनाई दे, उसी तरह ढड्ढर यानी बड़े कर्कश जोर जोर से आवाज से बोलना। वंदन करते समय सूत्र जोर जोर से बोलना, तीव्र स्वर से बोलना, यानी जिस महात्मा को वंदन करे उसके अलावा भी पूरे उपाश्रय में जो महात्मा है वो सब डिस्टर्ब हो जाए, सब अपने कार्य को अच्छी तरह कर न पाए, उस तरह ऐसे आवाज कान में लगे उस प्रकार बोलना, बाकी का भी ध्यान भंग हो जाए, इस तरह बोलना। तो उसे बोलेंगे ढड्ढर दोष। वंदन करते समय सूत्र जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर तीव्र स्वर से बोलना, तो वो है ढड्ढर दोष। 32वां है चुडलिक दोष। रजोहरण को भमाते हुए, रजोहरण को चुडलिक की तरह, उम्बाड़िया की तरह, उम्बाड़िया गुजराती शब्द है, उस तरह घुमाना, घुमाते हुए वंदन करना। जैसे उम्बाड़िया क्या है वो नहीं मालूम पड़ेगा, किंतु दीपावली में जो फूल जर जिसे होते हैं ना, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, वो फूल जरी करते समय जिसमें से तिनके निकलते हैं, सली वाली ऐसे स्टिक जैसी होती है, इस तरह घुमाते हैं ना, तो उस प्रकार गांव में छोटे छोटे लड़के जो है वो सिर्फ लकड़ी को भी ऐसे आगे से जलाकर, आगे के भाग में लाल बत्ती की तरह होते, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो लाल लाल बत्ती जैसे घूमती है ना, ऐसा लगता है।
उसे बोलते हैं उम्बाडिया, तो चुडलिक उसे बोलते हैं। तो रजोहरण को उलात यानी जलते हुए काष्ठ की तरह ऐसे घुमाना, और फुलझर की तरह घुमाते घुमाते हुए, गोल घुमाते हुए वंदन करना, उसे बोलेंगे चुडलिक दोष। इस प्रकार वंदन करते समय यदि ऐसी इनमें से 32 में से कोई भी क्रिया होती है तो वो दोष है। तो इस 32 दोष को छोड़कर हमें वंदन करना चाहिए। इसलिए 26 गाथा में कहते 32 दोष परिशुद्धम की कम्मम जो पौंजय गुरुणम सो पावई निवाणम अचिरेण विमाण वासंबा। अर्थात ये कह रहे कि ऊपर जो बताए वो 32 दोष, देखिए भूल में अनजाने में लग जाए वो बात अलग है, किंतु अब जो जाना तो अनजाने में भी ये दोष न हो इसकी भी तकेदारी रखनी होती है। तो यहाँ ये कहते हैं कि वंदन करते समय वंदन विनय से है, अहोभाव से है, उल्लास से है, विधि पूर्वक है, दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना के लिए है, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए है, शुद्धि प्राप्त करने के लिए है, आत्मा की उन्नति के लिए है, मोक्ष के लिए है, गुरु उपकारी है, उपकारी का स्मरणीय अहोभाग्य है, उनका दर्शन भी हमारा सौभाग्य है, उनको वंदन करना वो भी हमारा अहोभाग्य है। जन्मों जन्म तक इनको वंदन करें फिर भी हमें अंतर में लेश मात्र अभाव दुर्भाव नहीं आना चाहिए। जितनी बार वंदन करें ना मिले उतनी बार और आनंद आना चाहिए। ये सब बातों को ध्यान में लेते हुए और विधि जो आती है उस प्रकार पूर्ण विधि से, विधि के प्रति बहुमान से, जो शब्द बोले मंत्राक्षर है उस शब्द को पूरी अच्छी तरह से पद पूर्वक संपदा पूर्वक, क्रिया भी अच्छी तरह से, कोई रोग नहीं है तो अप्रमत्तता पूर्वक, ये सब लेते हुए ऐसे वंदन करना है। यानी एक भी दोष न लगे उसकी हमें तकेदारी रखनी है। तो कहते हैं कि इस तरह ये सब दोष को छोड़कर 32 दोष परिशुद्धम, यानी कि ये दोष नहीं लगे तो दोष लगेगा तो अशुद्ध हो जाएगा। दोष नहीं लगाकर एकदम शुद्ध वंदन जो करेंगे, जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका 32 दोष से रहित, यानी 32 दोष से रहित, 32 दोष को छोड़कर, मतलब 32 में से एक भी दोष न लग जाए, वो ध्यान रखते हुए शुद्ध वंदन करेंगे तो शीघ्र निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और जहां मोक्ष नहीं है तब तक यह गुरु वंदन जो सदगति यानी वैमानिक देव गति प्राप्त कराने वाला है। इसलिए ये जो आराधना है गुरु वंदन की, वो गुरु वंदन की आराधना भाव से शुद्धि पूर्वक करनी है। अब 14वां द्वार है गुरु को वंदन करने से क्या प्राप्त होता है। तो गुरु को वंदन करने से अनंत लाभ है, क्योंकि गुरु के उपकार की बात करते हुए कहा है कि भव कोडा कोडे करी करता कोटि उपाय। गुरु जो है उन गुरु के उपकार ऐसे हैं कि करोड़ों भव तक उनकी सेवा करे तो भी उनका उपकार का बदला नहीं चुकाया जाता। और गुरु को वंदन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक चारित्र की प्राप्ति, भव भ्रमण का अंत, मोक्ष की प्राप्ति आदि अनेक 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 लाभ है। तो वैसे तो जो गुरु को वंदन करता है, जो गुरु के चरणों में जाता है, वो परमात्मा तक पहुंचने की प्रगति प्राप्त कर सकता है, यानी परमात्मा बन सकता है, वहां तक के गुणों की वो प्राप्ति कर लेता है। किंतु यहाँ 6 गुण बताए हैं कि गुरु वंदन करने से ये 6 गुणों की प्राप्ति होती है। अनुक्रम से 6 गुण जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो जाते हैं और उनकी आराधना होती है। ये 6 गुणा विनयो वयार,
माणाई भंग गुरु पुबा तीर्थयराणयाणा सुधम्मा रायणा क्रिया। अर्थात गुरु को वंदन करने से ये 6 महालाभ होते हैं। एक, विनय का आचार होता है, यानी कि विनय आचरण में आता है, विनय की प्राप्ति होती है, विनय की वृद्धि होती है, विनय गुण बढ़ता जाता है। और जो गुरु वंदन करे, गुरु वंदन एक विनय आचार स्वरूप है, यानी एक प्रकार का श्रेष्ठ सदाचार है ये गुरु वंदन। तो गुरु वंदन करने में विनय उपचार होता है, यानी विनय का आचरण होता है, विनय का व्यवहार होता है। दूसरा, मान भंग होता है। गुरु को वंदन करना है तो गुरु के चरण में नम्रता पूर्वक झुकना है। अब नम्रता आई मतलब के अभिमान गया, तो गुरु को वंदन करने से मान जो है वो टूटता है, अहंकार, गर्व, मान, अभिमान जो है वो छूटता है। तीसरा, गुरु पूजा का लाभ होता है, यानी गुरु पूजा, गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति, ये जो है वो हमें प्राप्त होती है। 4, तीर्थंकर की आज्ञा का आराधन होता है, क्योंकि शासन की स्थापना तीर्थंकरों ने की है। तीर्थ यम समो सूरी, तीर्थंकर के बाद ये शासन चला है गुरु भगवंतों ने। तो तीर्थंकर की जो जो आज्ञा है, उस तीर्थंकर की आज्ञा को मानने की आराधना होती है, यानी तीर्थंकर की आज्ञा की हमें आराधना का लाभ मिलता है। श्रुत धर्म की आराधना होती है, यानी ज्ञान धर्म की आराधना, क्योंकि गुरु ज्ञानी है और गुरु को वंदन पूजन आदि करने से गुरु मेरे हुए ज्ञान धर्म की भी उपासना एवं मोक्ष, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 6 लाभ होते हैं। एक, विनय अर्थात नम्रता पूर्ण व्यवहार हमारे जीवन में आने लगता है। गुरु वंदन करते समय क्षमा समणा आदि देने से गुरु का विनय होता है। गुरु के सामने हम नम्रता से, अहोभाव से झुकते हैं। जिस प्रकार लोह चुंबक अपने आसपास में रहे लोह कणों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार विनय गुण भी ऐसा गुण है कि जो विनय गुण के कारण बाकी के सभी गुण भी धीरे 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 जीवन में आने लगता है। यानी विनय का उपचार होता है, विनय का आराधन होता है, विनय गुण से अनेक गुण की प्राप्ति होती है। माननाश, चारों गति की बात करें तो देव गति में लोभ की संज्ञा ज्यादा होती है, नरक गति में क्रोध ज्यादा होता है, तिर्यंच गति में माया ज्यादा होती है और मनुष्य गति में सबसे ज्यादा मान होता है। वैसे सभी को 4 कसाय होता है, किंतु मनुष्य में मान, अहंकार, अभिमान ज्यादा उसको परेशान करता है। तो जो व्यक्ति गुरु के चरणों में झुकता है और गुरु कृपा से, गुरु वंदना करने से झुकने में अब उसको शर्म, नम्रता में उसको शर्म नहीं रहती, स्वयं लघु है ये भाव आने लगता है। क्योंकि झुकना तो उनके ही चरणों में, यदि वो हमसे महान है, मतलब जैसे ही वंदन करते हो विनय तो हुआ, उन जिनको वंदन करते हो हमसे महान है और हम उनके सामने क्षुल्लक है, तो ये हुआ मान भंग। तो मान का, अभिमान का, अहंकार का नाश होता है, यानी मैं भी किसी के चरणों की रज हूं, ये भाव आता है, तो ये मान भंग हुआ। गुरु पूजा, सद्भाव पूर्वक गुरु वंदन करने विनय और मान भंग होता है, और ये जो सब हम गुरु वंदन आदि करते हैं वो एक गुरु की पूजा का स्वरूप है। यानी गुरु भक्ति, गुरु पूजा, गुरु यावच्च, गुरु सेवा और गुरु अहोभाव। और
इस तरह गुरु पूजा से जीवन में अनेक प्रकार के सद्गुण की प्राप्ति होती है, यानी गुरु पूजा का लाभ मिलता है। आज्ञा पालन। स्वयं के उपकारी के चरणों में भावपूर्वक नमस्कार करना चाहिए। यह बात सभी ज्ञानियों ने, यानी केवल ज्ञानियों ने कहा है कि उपकारी को वंदना करनी चाहिए। तो इस प्रकार ज्ञानी की आज्ञा का, यानी परमात्मा की आज्ञा का पालन होता है। यानी गुरु को वंदन करने में तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा का पालन का लाभ मिलता है। श्रुत धर्म की आराधना। गुरु में ज्ञान रहा हुआ है, गुरु प्रकाश है, गुरु ज्ञान की ज्योत है। तो श्रुत धर्म की आराधना होती है। श्रुत की प्राप्ति गुरु से होती है। निरंतर विनय, गुरुवंदन आदि करेंगे तो गुरु में रहे हुए गुण ज्ञान सहज से प्राप्त होता रहेगा और विनय के कारण वो ज्ञान दिन प्रतिदिन शुद्ध और बढ़ता रहेगा। और कई बातें तो ऐसी हैं कि गुरु नहीं बोलेंगे, नहीं सिखाएंगे, फिर भी आ जाएंगे। यानी हो सकता है ऐसा भी कि गुरु से भी ज्यादा ज्ञान कभी कभी आ सकता है गुरु के विनय से कारण। तो श्रुत धर्म ज्ञान धर्म की आराधना होती है। श्रुत की प्राप्ति गुरु से होती है और गुरु से ज्ञान पाने के लिए गुरु का विनय जरूरी है। यानी गुरु का विनय करने से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुद्ध ज्ञान फलदायी होता है, शुद्ध ज्ञान की शुद्धि होती है और हमारा ज्ञान निर्मल व विमल और मंगलमय बनता है। एवं अंत में अत्यंत सद्भाव पूर्वक ये गुरुवंदन आदि करने से विनय गुण की प्राप्ति, ज्ञान गुण की प्राप्ति, मान का नाश, सद्गुण की प्राप्ति एवं इस प्रकार आत्मा निर्मल बनते 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 अधिक अधिक निर्मल बनता जाएगा। स्वयं में रहे हुए क्रोध मान माया छूटते जाएंगे, अनेक गुण की प्राप्ति होती जाएगी और गुणों की प्राप्ति के लिए गुणियल ऐसे आत्मा में जो दाग दोष है वो सब निकलते जाएंगे और आत्मा पर लगे हुए कर्म भी धीरे 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 छूटते जाएंगे। तो कर्मों की निर्जरा हो जाएगी और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक विनय की आराधना, विनय की प्राप्ति। 2 मान का छूटना, मान भंग होना। 3 गुरु की पूजा की आराधना होना। 4 अरिहंत प्रभु की आज्ञा का पालन होना। 5 ज्ञान धर्म की आराधना होना, श्रुत धर्म की प्राप्ति होना। 6 मोक्ष की प्राप्ति होना। और यदि गुरु वंदन करने से ये 6 फायदे हैं, जबकि गुरुवंदन नहीं करने से, उनका तिरस्कार करने से, उनकी अवगणना आदि करने से अनेक प्रकार के दुर्गुण, अनेक प्रकार के गैर लाभ, मतलब अनेक प्रकार की हानि है। तो नहीं वंदन आदि करने से अविनय यानी उद्धता, स्वच्छंदता आती है। अविनय, उद्धता, स्वच्छंदता आती है, मतलब अविनय आता है। मान भंग की जगह अभिमान बढ़ता जाता है, अहंकार आता है। उसी तरह गुरु पूजा आदि की जगह ये सब करने से अभिमान आता है, अविनय आता है, नीच कुल, नीच गोत्र आदि कर्म का बंध होता है, सम्यक्त्व आदि का नाश होता है, अरिहंत परमात्मा की आज्ञा आदि का भंग होता है और अंत में ये सब करने से संसार की भव की वृद्धि होती है। तो 6 गुण अब आगे के द्वार में, मतलब कि गुरु यदि प्रत्यक्ष नहीं है तो गुरु वंदन में तजने योग्य यानी छोड़ने योग्य 32 दोष की बात कही। फिर गुरु को वंदन करने से 6 महालाभ जो है, 6 गुण वो बताए। अब गुरु साक्षात नहीं है तो गुरु की स्थापना कैसे की जाती है,
उनकी विचारणा, तो ये गुरु स्थापना वो जो है वो 15वां द्वार है गुरु स्थापना, जिनकी विचारणा कल के पाठ में। प्रणाम। नमो नमो।